नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 65वें मुकाबले का रोमांचक और विस्तृत कवरेज। ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच 23 मई 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पल पल का हाल, लाइव कमेंट्री, प्रमुख क्षणों का विश्लेषण और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का गहन विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक क्रिकेट यात्रा को, जहां बल्ले और गेंद के बीच एक शानदार जंग देखने को मिली। आईपीएल 2025 का ये सीजन अब अपने अंतिम चरण में है और हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर को और साफ कर रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो इस सीजन में शानदार फॉर्म में रही, इस मैच में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरी थी। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले सीजन की उपविजेता रही, इस बार असंगत प्रदर्शन के कारण अंक तालिका में 8वें स्थान पर थी। लेकिन इस मैच में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई और आरसीबी को करारी शिकस्त दी। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसने न केवल प्रशंसकों को रोमांचित किया, बल्कि अंक तालिका पर भी बड़ा प्रभाव डाला। आइए इस मैच के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। टॉस और शुरुआती अपडेट। मैच शुरू होने से पहले एकाना क्रिकेट स्टेडियम में माहौल गजब का था। लखनऊ के प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन करने के लिए उत्साहित थे। इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है, लेकिन धीमे गेंदबाजों और कट गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। मौसम की बात करें तो लखनऊ में उस दिन गर्मी थी और शाम को तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बारिश की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ओस के कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। टॉस के लिए मैदान पर उतरे आरसीबी के कप्तान जितेश शर्मा और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस। जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह एक रणनीतिक निर्णय था, क्योंकि एकाना की पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए और अनुकूल हो जाती है, खासकर ओस के कारण। लेकिन क्या यह निर्णय आरसीबी के लिए सही साबित होगा? आइए देखते हैं कि इस टॉस का असर मैच पर कैसे पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी, पहली पारी। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरू करने उतरे उनके सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। सनराइजर्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें ईशान किशन की नाबाद 94 रनों की पारी ने अहम भूमिका निभाई। अभिषेक शर्मा ने भी 17 गेंदों में 34 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, जिसने सनराइजर्स को मजबूत शुरुआत दी। पावरप्ले में विस्फोटक शुरुआत। पावरप्ले में सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों को परेशान किया। उनकी 17 गेंदों में 34 रनों की पारी में कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। ट्रेविस हेड ने भी उनका अच्छा साथ दिया और दोनों ने पहले 6 ओवरों में 76 रन जोड़ लिए बिना कोई विकेट गंवाए। ये सनराइजर्स के लिए एक शानदार शुरुआत थी, जिसने उनकी पारी की नींव रखी। हर्षल पटेल और यश दयाल जैसे गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन अभिषेक और हेड की आक्रामकता के सामने उनकी रणनीति काम नहीं आई। अभिषेक ने विशेष रूप से सूर्यकांत शर्मा के एक ओवर में लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ा, जिसने आरसीबी को बैकफुट पर ला दिया। इस दौरान एकाना स्टेडियम में मौजूद दर्शक सनराइजर्स के बल्लेबाजों की तारीफ में तालियां बजा रहे थे। मध्य ओवरों में ईशान किशन का दबदबा। पावरप्ले के बाद अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गए, जब हर्षल पटेल ने उनकी पारी का अंत किया। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए ईशान किशन, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सनराइजर्स की पारी को नई गति दी। ईशान ने 28 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और फिर आक्रामक रुख अपनाया। उनकी 48 गेंदों में नाबाद 94 रनों की पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, जिन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। मध्य ओवरों में सनराइजर्स ने रन गति को बरकरार रखा। हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने भी छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेली, जिसने स्कोर को आगे बढ़ाया। आरसीबी के लिए कृणाल पांड्या और सूर्यकांत शर्मा ने कुछ कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ईशान किशन की आक्रामकता ने उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। 15 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर 170 के पार था और ऐसा लग रहा था कि वे 220 से अधिक का स्कोर बना सकते हैं। अंतिम ओवरों में रनों की बारिश। अंतिम 5 ओवरों में सनराइजर्स ने रनों की बारिश कर दी। ईशान किशन ने अपनी पारी को और तेज किया और अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर ने उनका अच्छा साथ दिया। लुंगी नकदी और रसिक सलाम के ओवरों में सनराइजर्स ने कई बड़े शॉट्स खेले। एक ओवर में ईशान ने हर्षल पटेल के खिलाफ 2 छक्के और एक चौका जड़ा, जिसने सनराइजर्स को 230 के पार पहुंचाया। अंत में 20 ओवरों में सनराइजर्स ने 6 विकेट खोकर 231 रन बनाए, जो एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी, दूसरी पारी।
232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत शानदार रही। उनके सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की और पहले 6 ओवरों में 72 रन जोड़ लिए। लेकिन इसके बाद सनराइजर्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और आरसीबी की पारी 19.5 ओवरों में 189 रनों पर सिमट गई। पावर प्ले में कोहली और सॉल्ट की जोड़ी पावर प्ले में आरसीबी ने तेज शुरुआत की। विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। उन्होंने ईशान मालिंगा के पहले ओवर में एक धीमी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। फिल सॉल्ट ने भी उनका शानदार साथ दिया और 32 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सॉल्ट ने हर्षल पटेल के एक ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा, जिसने आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी का स्कोर 72/0 था और ऐसा लग रहा था कि वे इस लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने इस दौरान अपनी गेंदबाजी में बदलाव किए, लेकिन कोहली और सॉल्ट की आक्रामकता ने उनकी सभी रणनीतियों को नाकाम कर दिया। मध्य ओवरों में दबाव मध्य ओवरों में सनराइजर्स के गेंदबाजों ने वापसी की। 7वें ओवर में हर्ष दुबे ने विराट कोहली को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया। कोहली ने एक गेंद को सही समय पर नहीं खेला और अभिषेक शर्मा ने पॉइंट पर एक आसान कैच पकड़ा। कोहली के 43 रनों की पारी समाप्त होने के बाद मैदान पर आए मयंक अग्रवाल, लेकिन वे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। फिल सॉल्ट ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। लेकिन सनराइजर्स के गेंदबाजों, खासकर नीतीश रेड्डी और ईशान मालिंगा, ने अपनी गेंदबाजी को कस लिया। नीतीश रेड्डी ने मयंक अग्रवाल को आउट कर सनराइजर्स को एक और सफलता दिलाई। इस समय आरसीबी का स्कोर 96/1 था और उन्हें अभी भी 136 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवरों में पतन। 15वें ओवर के बाद आरसीबी की पारी पूरी तरह से बिखर गई। ईशान मालिंगा ने 16वें ओवर में शानदार वापसी की और 2 विकेट लिए। उन्होंने राजत पाटीदार को रन आउट किया और रोमेरियो शेपर्ड को पहली गेंद पर आउट कर दिया। इसके बाद जितेश शर्मा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। आरसीबी ने अपने अंतिम 7 विकेट केवल 26 रनों के भीतर गंवा दिए, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। हर्षल पटेल ने अंतिम विकेट लेकर सनराइजर्स की जीत को पक्का किया। उन्होंने यश दयाल को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवाया। आरसीबी की पारी 19.5 ओवरों में 189 रनों पर समाप्त हुई और वे 42 रनों से यह मुकाबला हार गए। प्रमुख क्षण। ईशान किशन की नाबाद 94। ईशान किशन की 48 गेंदों में नाबाद 94 रनों की पारी इस मैच का टर्निंग पॉइंट थी। उनकी आक्रामकता ने सनराइजर्स को 231 तक पहुंचाया। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की शुरुआत। कोहली 43 और सॉल्ट 62 ने पहले 6 ओवरों में 72 रन जोड़े, जिसने आरसीबी को मजबूत स्थिति में ला दिया। ईशान मालिंगा की गेंदबाजी। मालिंगा ने 16वें ओवर में 2 विकेट लिए, जिसमें एक रन आउट और एक गोल्डन डक शामिल था, जिसने खेल का रुख पलट दिया। आरसीबी का पतन। अंतिम 5 ओवरों में आरसीबी ने 7 विकेट केवल 26 रनों के भीतर गंवाए, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। पोस्ट मैच विश्लेषण। मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने उनकी पारी को मजबूत नींव दी। उन्होंने ईशान मालिंगा की गेंदबाजी की भी प्रशंसा की, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में विकेट निकाले। दूसरी ओर आरसीबी के कप्तान जितेश शर्मा ने माना कि उनकी टीम ने 15-20 रन ज्यादा खर्च किए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन मध्य ओवरों में तीव्रता की कमी और अंतिम ओवरों में विकेटों का पतन उनकी हार का कारण बना। इस हार के साथ आरसीबी 17 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गई। उनकी नेट रन रेट को भी इस हार से नुकसान हुआ। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी 5वीं जीत दर्ज की और अब वे अपने अंतिम लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरेंगे। एकाना क्रिकेट स्टेडियम और मौसम। एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस मैच में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जिसमें सही उछाल और गति थी। धीमे गेंदबाजों और कटर गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिली, जिसका सनराइजर्स ने फायदा उठाया। ओस ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी को थोड़ा आसान बनाया, लेकिन आरसीबी इसका फायदा नहीं उठा सकी। मौसम गर्म था, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी, जिसने एक पूर्ण 20-20 ओवर का मुकाबला सुनिश्चित किया। प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार ईशान किशन को दिया गया, जिन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 94 रन बनाए। उनकी इस पारी ने सनराइजर्स को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और जीत की नींव रखी। निष्कर्ष। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक शानदार जीत थी। ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत और ईशान मालिंगा व पैट कमिंस की गेंदबाजी ने इस जीत को संभव बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोहली और सॉल्ट की बदौलत शानदार शुरुआत की, लेकिन अंतिम ओवरों में उनका पतन उनकी हार का कारण बना। यह आईपीएल का रोमांच है, जहां हर गेंद और हर रन मायने रखता है।
हम आशा करते हैं कि आपको ये लाइव कमेंट्री और विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे आईपीएल 2025 के और रोमांचक अपडेट। तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि। नमस्ते। जय हिंद।